किसानों के लिए बड़ी खबर, सभी खाद के नए रेट, आज से नए रेट लागू। हाँ साथियों, यदि आप किसान हैं, देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों खरीफ के इस सीजन में साथियों किसानों को खाद की आवश्यकता है। और साथियों खाद खरीदने के लिए आप दुकान पर जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि दोस्तों खाद की जो नई रेट है वो आ चुकी है। साथियों कीमत यहाँ पर बढ़ चुकी है। कौन से खाद की कीमत बढ़ी है साथियों, कौन सा खाद सस्ता हुआ है, कौन सा खाद महंगा हुआ है, इसकी जानकारी सभी किसानों को अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों खेती की जो लागत है वो बढ़ चुकी है। तो इस स्थिति में साथियों किसानों को खाद की रेट मालूम होना चाहिए। यदि किसान को खाद की रेट यानी कि कीमत मालूम नहीं होती है तो दुकानदार ज्यादा कीमत भी ले सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप जानकारी लेते हैं कि कौन से खाद की रेट कितनी है, कौन सा खाद सस्ता हुआ है, कौन सा खाद महंगा हुआ है, तो साथियों अवश्य ही आप सही कीमत में दुकान से आप खाद खरीद सकेंगे। साथियों यदि आपको यहाँ पर खाद की नई रेट पता है और फिर भी दुकानदार आपसे ज्यादा कीमत लेता है तो उस स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए उसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथियों किसान को खाद खरीदते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए साथियों अवश्य ही यदि आप एक किसान हैं और खाद खरीदने के लिए दुकान पर जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य किसान भाइयों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी किसान भाइयों को साथियों जानकारी हो सके कि कौन से खाद की कीमत बढ़ी है, कौन से खाद की रेट कम हुई है। तो सभी खाद के नए रेट जारी हो गए हैं। कौन सी खाद महंगी हुई है, कौन सी खाद सस्ती हुई है, साथियों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है और अब लगभग हर किसान को यूरिया, डीएपी, पोटास और एनपीके खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई खादों के जो नए रेट हैं वो लागू हो चुके हैं। कुछ खादों की कीमत है जिसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। कुछ ऐसे खाद हैं जो कि साथियों सरकारी तय कीमत के अनुसार अभी भी उपलब्ध है, मिल रहे हैं। लेकिन साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये जानकारी अवश्य जाननी चाहिए ताकि कोई भी दुकानदार आपसे एक भी रुपया ज्यादा नहीं वसूल सके। साथियों जानते हैं कि आखिर खाद के जो रेट हैं वो क्यों बदले हैं, यानी कि खाद महंगा क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है। तो पहला बड़ा कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत बढ़ने से और सप्लाई प्रभावित होने के कारण कई खादों की जो लागत है वो बढ़ गई है। इस कारण से साथियों यहाँ पर कीमत बढ़ी है। किसानों पर साथियों बोझ कम करने के लिए सरकार भी हजारों करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो दे रही है ताकि आसानी से किसानों को सस्ता खाद मिल सके। इसी वजह से कुछ खादों की जो रेट है, जो कीमत है वो स्थिर है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि कुछ ऐसे खाद हैं जिनकी कीमतों में साथियों बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो साथियों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं यूरिया खाद को लेकर के, क्योंकि किसान को सबसे ज्यादा यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। दोस्तों नीम कोटेड जो यूरिया है 45 किलो की बोरी होती है। सरकारी कीमत 266 रुपए 50 पैसे यानी कि लगभग 267 रुपए। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी यदि कोई दुकानदार आपसे 300 रुपए, 320 रुपए, 350 रुपए या इससे अधिक मांगता है तो आपको सावधान होना होगा। हाँ साथियों, क्योंकि सरकारी जो निर्धारित कीमत है वो 267 रुपए प्रति बोरी है। दोस्तों अब जानते हैं डीएपी की नई रेट। दोस्तों डीएपी 50 किलो बोरी, सरकारी कीमत 1350 रुपए। सरकारी केंद्रों और सरकारी समितियों पर लगभग यही कीमत लागू है। लेकिन दोस्तों कुछ निजी जो कंपनियां हैं वो साथियों 1380 से
1390 रुपए तक कीमत वसूल रही है, आपको कीमत देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी यदि कोई दुकानदार आपसे साथियों यहां पर 1500 रुपए, 1600 रुपए या 1800 रुपए मांगता है तो आप उसे रसीद अवश्य लें। साथियों अगली अपडेट जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे खाद जिनकी कीमत बढ़ चुकी है। साथियों बात करते हैं जिनकी कीमत महंगी हुई है, ऐसा खाद है एमओपी यानी कि पोटास। पहले कीमत 1600 रुपए से 1850 रुपए थी, लेकिन अब कीमत लगभग 1975 रुपए प्रति बोरी हो चुकी है। यानी कि साथियों यहां पर अच्छी खासी बढ़ोतरी है हो चुकी है। साथियों एनपीके 12-32-16 की बोरी पहले 1700 रुपए से 1900 रुपए तक मिल रही थी, लेकिन अब 2250 रुपए से 2450 रुपए तक एक बोरी मिल रही है। यानी कि यह खाद पहले की तुलना में काफी महंगा हो चुका है, कीमत बढ़ चुकी है। एनपीके 20-20-0 पहले कीमत एक बोरी की 1800 रुपए के आसपास थी, अब इसकी कीमत 2000 रुपए से 2150 रुपए हो चुकी है। यानी कि 300 रुपए से 350 रुपए की बढ़ोतरी इसमें हो गई है। एनपीके 14-35-14 साथियों बाजार का नया रेट 2350 रुपए से 2400 रुपए है। कुछ जगहों पर इससे थोड़ा अधिक भी दोस्तों इसका रेट आपको देखने को मिल सकता है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट पहले कीमत 600 रुपए से 650 रुपए, अब इसकी कीमत 750 रुपए से 775 रुपए, यानी कि इसकी भी कीमत दोस्तों यहां पर बढ़ चुकी है। अब दोस्तों हम जानते हैं एक नजर में कि कौन सा खाद साथियों आप कितनी रेट में है, पहले उसकी रेट क्या थी। आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। दोस्तों खाद का नाम आप देख सकते हैं, पहले की रेट और नया रेट भी जान सकते हैं। यूरिया पहले 267, कोई बदलाव नहीं हुआ है। डीएपी 1350 रुपए, कोई बदलाव नहीं हुआ है। एमओपी 1600 से 1850, अब 1975 रुपए। एनपीके 12-32-16 पहले कीमत 1700 रुपए से 1900 रुपए, अब 2250 से 2450 रुपए। एनपीके 20-20-0 1800 के आसपास पहले और अब 2000 से 2150 रुपए। एनपीके 14-35-14 अब कीमत 2350 से 2400 रुपए। एसएसपी पहले 600 से 650, अब कीमत है 750 से 775। अब दोस्तों आपके लिए आगे इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। हाँ साथियों आपसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि खाद खरीदते समय किसान को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों किसान को हमेशा ही लाइसेंस वाली दुकान से खाद खरीदना चाहिए। कंप्यूटराइज्ड जो बिल है वो अवश्य लेना चाहिए। आधार कार्ड अपने साथ रखें। पीओएस मशीन से खरीदारी करें। बिना बिल के खाद बिल्कुल भी ना लें। और दोस्तों नकली या बिना ब्रांड वाली जो खाद है उससे आप अवश्य बचें। अगर दुकानदार दोस्तों ज्यादा पैसा आपसे मांगता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा। दोस्तों जान लीजिए कि पहले दुकानदार से सरकारी रेट की जानकारी पूछे, बिल मांगे और बिना बिल अतिरिक्त पैसा बिल्कुल भी नहीं दे। और यदि आवश्यकता पड़े तो साथियों नजदीकी कृषि विभाग में इसकी आप शिकायत अवश्य करें। दोस्तों अगली अपडेट कि किसानों के लिए जरूरी सलाह, यदि आपने अभी तक दोस्तों फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो अवश्य बनवा ले। इससे खाद वितरण में परेशानी कम होगी और आवश्यक मात्रा में खाद मिलने में आसानी होगी। हाँ साथियों प्रत्येक किसान को फार्मर आईडी अवश्य बनवा लेनी चाहिए। दोस्तों निष्कर्ष के रूप में जाने तो यूरिया का रेट, डीएपी का रेट साथियों नहीं बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एमओपी, एनपीके और एसएसपी खाद में देखी गई है। इसलिए खाद खरीदने से पहले सरकारी रेट अवश्य जान लें, बिना बिल खाद ना खरीदे। यदि यह जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाई तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। और प्रकाश रिंजी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। जय जवान जय किसान।